फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं निक्स 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो झनक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से अनिरुद्ध शुरू से लेकर अब तक झनक की मदद करते हुए नजर आए। फिर चाहे अनिरुद्ध का झनक से शादी करना ही क्यों ना हो, अनिरुद्ध का झनक को सपोर्ट करना क्यों ना हो, झनक का मॉडल बनना, डांसर बनना ही क्यों ना हो। अब ऐसे में यहाँ पर जब चला अर्शी अनिरुद्ध की एंगेजमेंट के दिन, सभी को इस बात का पता कि अनिरुद्ध की हो चुकी है शादी और अनिरुद्ध की पहली पत्नी और कोई नहीं बल्कि झनक है। और जहां झनक का सिंदूर दान का रस्म हुआ था, तो उस दरमियान जो वीडियो कॉल पर शख्स आया था वो और कोई नहीं बल्कि अनिरुद्ध बोस ही थे। सृष्टि का जो शक था वो शक बिल्कुल सही था। सृष्टि सही सोच रही थी कि असल में वो शख्स अनिरुद्ध बोस ही है। असल में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो में यहाँ पर होली का त्योहार जब मनाया जाएगा, तो उस दरमियान अप्पू जहां सभी के सामने गाना गाते हुए नजर आती है, तो वहीं अप्पू के साथ साथ अनिरुद्ध बोस भी गाना गाते हुए नजर आते हैं और अनिरुद्ध के गाने पर थिरकती है झनक, जहां पर कि झनक काफी खूबसूरत डांस करते हुए नजर आते हैं। उसके आगे क्या कुछ और होता है शो में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प शो झनक में। सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आई, क्योंकि यहाँ पर जहाँ होली स्पेशल ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं थिरकते हुए नजर आए झनक के पैर भी, यानी कि झनक भी डांस करते हुए नजर आई और झनक को डांस करने के लिए किया मजबूर अप्पू के गाए हुए गाने ने, जहां पर कि अप्पू का कहना भी ये था कि असल में अप्पू गाना गाएगी और झनक डांस करेगी और अप्पू की खुशी के लिए झनक डांस करते हुए भी नजर आई। लेकिन अनिरुद्ध ने बीच में अप्पू से माइक ले लिया और यहाँ पर अनिरुद्ध ने गाना गाना शुरू कर दिया, जहां पर कि अप्पू ने खुद अनिरुद्ध से ये सब कुछ कहा था। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ना सिर्फ अनिरुद्ध को कहा था अप्पू ने ये सब, बल्कि अनिरुद्ध भी झनक से ये कहते हुए नजर आते हैं कि झनक को किसी की भी बातें यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्शी और सृष्टि यहाँ पर ये बोलते ही रहेंगे, क्योंकि वो झनक को पसंद नहीं करते हैं। और झनक का भी कहना ये होता है कि वो मॉडल नहीं बनना चाहती थी, वो अर्शी से बड़ी डांसर नहीं बनना चाहती थी। लेकिन कैसे ये सब कुछ होता चला गया, इस बात की खुद खबर नहीं है झनक को, जहां पर कि अनिरुद्ध का कहना ये होता है कि यहाँ पर अगर कोई भी खबर नहीं है झनक को तो ना ही हो। यहाँ पर झनक इन सब की टेंशन ना ले, सिर्फ और सिर्फ अपना काम करती चली जाए और यहाँ पर झनक ना सोचे किसी और के बारे में। ऐसे में यहाँ पर अनिरुद्ध की बातों को सुनकर झनक हो जाती है काफी ज्यादा हैरान। इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आती है, जहाँ पर कि साफ तौर पर देखने को मिलता है कि इस शो में एक नया ट्विस्ट आता है, जिसके चलते कि इस शो की कहानी बदल जाती है, जहां पर कि झनक और अनिरुद्ध का रोमांस तो नहीं बल्कि झनक और अनिरुद्ध की केमिस्ट्री देखने को मिलती है। और झनक अनिरुद्ध की केमिस्ट्री देखने के बाद और सृष्टि और अर्शी को लगता है बहुत बड़ा झटका, वो होते हैं बहुत ही ज्यादा हैरान। असल में अर्शी पूरी कोशिश करते हुए नजर आने वाली है कि वो अनिरुद्ध को झनक से दूर रख सके, हालांकि यहाँ पर किस्मत को ये मंजूर नहीं है और यहाँ पर जितनी ज्यादा कोशिश अर्शी झनक को और अनिरुद्ध को दूर रखने की करती है, उतने ही ज्यादा झनक और अनिरुद्ध नजदीक आते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर झनक का कोई भी इरादा नहीं है कि वो अर्शी को दुख पहुंचाए या फिर अर्शी के होने वाले पति यानी कि अनिरुद्ध बोस को अपनी मुट्ठी में कर अपने इशारों पर नचाए।
लेकिन ना जाने क्यों यहाँ पर बार बार जनक के सामने अनिरुद्ध बोस ही आते हैं। वह ऐसे में इस शो में आप सभी को ये भी देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर बोस परिवार के सभी सदस्य खुद ब खुद जनक को होली के त्योहार के लिए इनवाइट करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अनिरुद्ध का कहना ये होता है कि यहाँ पर अगर सभी घर के सदस्य होली का त्योहार मनाएंगे और जनक नहीं मनाएगी तो ऐसे में बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगा, और अगर जनक होली का त्योहार नहीं मनाएगी तो यहाँ पर नहीं मनाएंगे इस त्योहार को अनिरुद्ध भी, जिसके चलते कि भोज हाउस के सदस्य जनक को होली के त्योहार के लिए इनवाइट करते हैं और जनक सभी को ज्वाइन कर होली के त्योहार का मजा लेते हुए नजर आती है। वह ऐसे में यहाँ पर आप सभी को ये भी देखने को मिलने वाला है कि जनक की इस खुशी को देखने के बाद छोटन और अनिरुद्ध तो होने वाले हैं बहुत ही ज्यादा खुश, लेकिन इन दोनों को छोड़कर और बोडमा को छोड़कर असल में अगर बाकी सदस्यों की बात की जाए तो वो होने वाले हैं यहाँ पर काफी ज्यादा नाराज और हैरान, क्योंकि वो यहाँ पर जनक को बार बार यही कहते हुए नजर आए कि जनक अनिरुद्ध से जितना हो सके उतना ज्यादा दूर रहे, लेकिन यहाँ पर जितना दूर रहना चाहिए जनक तो अनिरुद्ध के उतने ही करीब आती जा रही है। जनक कहीं न कहीं अनिरुद्ध को रुझाने की कोशिश कर रही है, ये आशिका और तनुजा का साथ ही साथ सृष्टि का भी कहना होता है, और बिपाशा का कहना तो ये तक है कि यहाँ पर जनक वो सब कुछ कर रही है जिसके चलते कि जनक को नेम, फेम, सक्सेस और पति का प्यार, पति का साथ, पति के पैसे मिल सकेंगे। तो वहीं अगर यहाँ पर अनिरुद्ध की दादी की बात की जाए तो अनिरुद्ध की दादी का कहना ये होता है कि जनक अपनी माँ के नक्शे कदमों पर चल रही है। जिस तरीके से उर्वशी ने दूसरों का घर बर्बाद किया था उसी तरीके से जनक भी कर रही है, और ये सब कुछ अनिरुद्ध की दादी को यानी कि अनिरुद्ध की थम्मी को किसी और ने नहीं बल्कि सृष्टि मुखर्जी ने बताया। हालांकि यहाँ पर जनक अपनी माँ उर्वशी रायना के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जहां इवेंट अटेंड करते हुए नजर आई जनक, तो वहीं उस इवेंट में यहाँ पर नजर आए सृष्टि मुखर्जी और अर्शी मुखर्जी भी, जहाँ पर की स्टेज पर उन्होंने जनक को नौकरानी तक कहा। यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी जब उर्वशी रैना के बारे में जब बात करने लगी तो उस दरमियान यहाँ पर जनक ने अपना इंग्लिश में उर्वशी को लेकर असल में सृष्टि को जवाब दिया, और यहाँ पर जनक की इस इंग्लिश को सुनकर उड़ गए यहाँ पर सृष्टि और अर्शी के होश। साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी चला पता कि जनक को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि वो काफी ज्यादा तेज है, और यहाँ पर जनक की इस खूबी ने जनक को काफी ज्यादा आगे तक पहुंचा दिया है। वह ऐसे में शो का ये एपिसोड इस वजह से भी और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अप्पू की खुशी के लिए जनक डांस करते हुए नजर आने वाली है, और यहाँ पर अप्पू की खुशी जनक और अनिरुद्ध को साथ देखने की होती है। यहाँ पर अप्पू जनक और अनिरुद्ध को साथ लेकर आती है। वाला शो में क्या कुछ और होने वाला है आगे के एपिसोड में, असल में देखना जानना होने वाला है ये काफी ज्यादा दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो जनक की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई। हालांकि यहाँ पर अनिरुद्ध और जनक की इस केमिस्ट्री को देखकर सृष्टि और अर्शी काफी ज्यादा हैरान थी, साथ ही साथ उन्हें बुरा भी लग रहा था। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो जनक को नाचने से रोक सके यहाँ पर, लेकिन सृष्टि और अर्शी की जो साजिशें हैं जनक के खिलाफ वो कामयाब हो पाएंगी। देखना असल में होगा ये बेहद दिलचस्प। क्या लगता है आपको? क्या है आपके राय, आइडियाज? आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।